दोस्तों फाइनली वो समय आ चुका है जिसका पूरे देश भर को इंतजार था और देश की खास करके भारतीय सेना और सशस्त्र बलों की मजबूती के लिए आज सबसे बड़ा दिन है। चाइना और पाकिस्तान का रोना भी शुरू हो गया है। चाइना और पाकिस्तान रो रहे हैं कि भारत आखिर क्यों धड़ाधड़ मिसाइल लॉन्च कर रहा है और यूएन समेत कोई भी दुनिया क्यों नहीं बोल रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें आज अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच मारक क्षमता है, यानी 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर के बीच घुसकर मारने की है पूरी क्षमता। दोस्तों दरअसल भारत ने शनिवार को ओडिशा के बालासोर तट पर अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये अग्नि सीरीज की मिसाइलों का एडवांस वर्जन है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। सतह से सतह पर मार करने वाली इस बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर की है। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि टेस्ट के दौरान अग्नि प्राइम मिसाइल में कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं। ये उच्च स्तर की सटीकता के साथ मिशन के सभी लक्ष्यों को पूरा किया है। अग्नि प्राइम अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निकों से लैस होने की वजह से बहुत कम वजन वाली मिसाइल है। दोस्तों आपको बता दें कि ये ऐसी मिसाइल है जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि DRDO ने भी डंका बजाया है और ये बैलिस्टिक मिसाइल है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके से आपको बता दें अग्नि प्राइम जो मिसाइल है वो कहीं ना कहीं अग्नि 5 से भी ज़्यादा खतरनाक है। अग्नि 5 या अग्नि प्राइम इसे हम कह सकते हैं। इस बीच आपको बता दें भारत ने ओडिशा तट से दूर अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। दोस्तों DRDO ने बताया है कि इस प्रणाली को पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है जो पारंपरिक टॉर्पीडो की रेंज से कहीं अधिक है। दोस्तों DRDO ने एक बयान में कहा था कि ये परीक्षण योजना के अनुसार रहा है। इस दौरान इलेक्ट्रो ऑप्टिक टेलीप्रोम सिस्टम भी किए गए हैं। दोस्तों अब आप इसकी खासियतें समझ लीजिए, उसकी रेंज समझ लीजिए, आखिर कितना खतरनाक है और चाइना और पाकिस्तान इससे बौखलाए क्यों हैं, डरे क्यों हैं। अग्नि 1 की बात करें तो इसमें SLV-3 बूस्टर का प्रयोग किया गया है। इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। अग्नि 1 की बात कर रहे हैं हम। अभी अग्नि 5 और अग्नि प्राइम जिसे कहते हैं वो हम आपको बताएंगे। अग्नि 5 एक अलग है, अग्नि प्राइम अलग है और इसमें लिक्विड फ्यूल भरा जाता है। अग्नि 2 की बात कर लेते हैं। परमाणु क्षमता वाली इस मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर है और ये अपने आप 1000 किलो सामग्री तक ले जाने में सक्षम है। अग्नि 3 की बात करें तो अग्नि 3 की मारक क्षमता 3000 किलोमीटर तक है। हालांकि इसे 4000 किलोमीटर तक भी बढ़ाया जा सकता है। इसे 600 से 1800 किलोमीटर तक परमाणु सामग्री से लैस किया जा सकता है। अग्नि 4 4000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखने वाली इस मिसाइल की जद में पूरा पाकिस्तान और आधे से ज़्यादा चीन भी आ रहा है और ये भी परमाणु क्षमता वाली मिसाइल ही है। दोस्तों अग्नि 5 की बात करें तो अप्रैल 2012 को अग्नि 5 का पहला परीक्षण किया गया था और इस मिसाइल के साथ ही भारतीय सेनाएं पूरे चीन को निशाना बना सकने में सक्षम हो गई थी और इनकी रेंज 5500 किलोमीटर है जिसे 700 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। अब आप समझिए अग्नि 5 इसी कारण पूरी तरीके से तिलमिलाया और बौखलाया हुआ है चाइना और पाकिस्तान। लेकिन आपको बता दें कि अग्नि प्राइम मिसाइल की बात करें तो अग्नि प्राइम मिसाइल जो सफल परीक्षण हो गया है। 1 से 2000 किलोमीटर के बीच ये पूरी तरीके से मार कर सकता है। DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। अधिकारी ने बताया है कि टेस्ट के दौरान अग्नि प्राइम मिसाइल नई तरीके के फीचर्स जोड़े गए हैं। आपको बता दें कि आज सक्सेसफुल होने के बाद चाइना और पाकिस्तान की अब खैर नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें चाइना और पाकिस्तान की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा चाइना और पाकिस्तान 500 किलोमीटर के करीब यानी 100 किलोमीटर तक ही जो हरकतें उनकी है वो संदिग्ध हैं। यानी भारतीय सीमा से 100 किलोमीटर के अंदर तक ही उनकी जो हरकतें हैं वो कहीं ना कहीं तरीके से संदिग्ध हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी हरकतों की। तो भारत चाइना के बीच लंबे समय से तनातनी जारी ही है, ये सब जानते हैं। चीन वैसे भी दिखावे के लिए भले ही शांति की बात करता हो लेकिन उसके मंसूबे दुनिया वाकिफ है पूरी तरीके से और पाकिस्तान भी वैसे ही। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें अग्नि प्राइम मिसाइल ने एक तरीके से चाइना और पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें अग्नि 5 मिसाइल के बाद अग्नि प्राइम एक तरीके के अलग दूसरी तरीके से मार करती है। 2000 किलोमीटर से दूसरे में मार कर सकती है और अग्नि प्राइम की खासियत यह है कि अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक से लैस है। इसके साथ ही अग्नि प्राइम बहुत कम वजन वाली भी मिसाइल है, तो ये कहीं ना कहीं तरीके से रडार सिस्टम में भी पकड़ने में इसे रडार सिस्टम में भी ये जल्दी से पकड़ में नहीं आता है, तो ये बड़ी बातें हैं। अब एक और अपडेट लेते हैं
दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पे एक और जयशंकर ने, आपको बता दें एस जयशंकर ने तजाकिस्तान के विदेश मंत्री सिराजुद्दीन मोहिउद्दीन से भी मुलाकात की है और ख़ास करके मिडल ईस्ट के साथ साथ तालिबानी देशों पर भी पैठ बनाने की कोशिश जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को तजाकिस्तान के विदेश मंत्री सिराजुद्दीन मोहिउद्दीन का स्वागत किया है। सिराजुद्दीन मोहिउद्दीन भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं और यहाँ पर भारत मध्य एशिया वार्ता की तीसरी बैठक में भाग लेंगे। जयशंकर ने ट्वीट करके कहा है कि भारत में तजाकिस्तान के विदेश मंत्री सिराजुद्दीन मोहिउद्दीन का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है और हम बातचीत के लिए तत्पर हैं। तजाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहिउद्दीन और जयशंकर दोनों देशों के हितों के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सिराजुद्दीन मोहिउद्दीन 18-20 दिसंबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पे भी हैं और भारत मध्य एशिया वार्ता की तीसरी बैठक में भाग लेंगे। आपको बता दें कि रविवार को जयशंकर नई दिल्ली में भारत मध्य एशिया वार्ता की तीसरी बैठक की मेज़बानी करेंगे। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों में बैठक में भाग लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान और तालिबान से सटे देशों की ये बड़ी बैठक हो रही है और इस बड़ी बैठक में एस जयशंकर भी शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत जो है अभी भी कूटनीतिक चाल जो है वो पूरी तरीके से चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आने वाले समय में हम ये सीधा सीधा कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारत जो है कूटनीतिक तरीके से जवाब जो है वो देगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों राफेल को लेकर। जी हाँ, भारत को फरवरी में मिलेंगे बचे हुए 4 में से 3 राफेल, वायुसेना प्रमुख का बड़ा ऐलान। भारतीय वायुसेना को बचे हुए 4 में से 3 राफेल अगले साल फरवरी में मिलेंगे। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख विवेक राम चौधरी ने शनिवार को भारत को समय पर डसॉल्ट राफेल लड़ाकू विमानों को डिलीवरी के लिए फ्रांस को धन्यवाद देते हुए जानकारी दी। वायुसेना प्रमुख ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि हम समय पर 2 इंजन वाले मल्टी रोल लड़ाकू विमान राफेल की डिलीवरी के लिए उनके फ्रांस के आभारी हैं। वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी ने कहा है कि देश ने 36 राफेल विमानों के लिए फ्रांस के साथ अनुबंध किया था, जिनमें से 32 देशों की पहले ही मिल चुके हैं, जबकि बाकी 4 राफेल मिलने हैं और इनमें से 3 राफेल विमान अगले साल फरवरी में देश को मिलेंगे। बचे हुए 4 में से 3 राफेल देश को मिलने की समय सीमा स्पष्ट हो गई है, लेकिन अंतिम राफेल के लिए वायुसेना को इंतजार करना पड़ेगा। अंतिम राफेल विमानों की डिलीवरी को लेकर वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि आखिरी विमान जिनमें भारत विशिष्ट समर्थन होगी, सभी परीक्षणों के समाप्त होने के बाद देश को मिलेगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है, फिलहाल इन बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन दोस्तों राफेल जो है वो 3 और आ रहे हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम भी आ रहा है। भारतीय सेनाओं के लिए इजराइल से ड्रोन भी आ रहे हैं। तो दोस्तों अमेरिका से भी कुछ खतरनाक हथियार, अगले 6 महीने के अंदर भारत ऐसे हथियारों को